नमस्कार। श्याम संदेश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के महाकाव्य प्रिय प्रवास का यह अंश हम पढ़ रहे हैं। ब्रज में आए हैं उद्धव, कृष्ण का संदेश लेकर सुनाते हैं राधा जी को। और हमने देखा कृष्ण के संदेश को सुनने के बाद राधा जी की क्या स्थिति होती है, और उसके बाद उनका संवाद उद्धव से। राधा ने कृष्ण के संदेश को सुनने के उपरांत उद्धव को क्या कहा, वही इस छंद में अभिव्यक्त है। कहती है राधा कृष्ण के सखा उद्धव से, मैं हूँ ऊधो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। मंदीभूता उड़ तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। हे उद्धव जी, आपको पाकर मैं बहुत पुलकित हूँ, प्रसन्न हूँ। क्यों आपको पाकर खुश है? उद्धव जी को पाने के पश्चात, उद्धव जी के से मिलने के पश्चात राधा खुश है, क्योंकि उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। उद्धव कृष्ण के सखा हैं, तो संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। आपको सामने देखकर मैं खुश हुई, और उसके बाद में आपने जो संदेश सुनाया कृष्ण का, उसको सुनने के बाद तो मैं और भी ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। क्यों? ऐसा उसका कारण भी बताती है राधा कि मंदीभूता उड़ती मिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, ज्ञान रूपी आभा ने हृदय का जो अंधकार था, तिमिर कहते हैं बच्चों अंधकार को, और उड़ कहते हैं हृदय को। तो हृदय में जो अज्ञान का अंधकार था, ज्ञान की ज्योति जो मंद हो गई थी, वो आपके संदेश को श्रवण करके फिर से उद्दीप्त होने लगी है, क्योंकि उसने हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार का ध्वंस कर दिया है, नाश कर दिया है। और अब उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। यह जो ज्ञान की आभा मंद पड़ गई थी, अब संदेश का श्रवण करके पुनः उद्दीप्त हो गई है, फिर से जल उठी है अच्छे से और उज्ज्वला हो रही है। उसकी चमक से, उसकी आभा से, उसके प्रकाश से मेरा हृदय फिर से आप्लावित हो गया है। किसकी आभा से? ज्ञान की आभा से। यानी कृष्ण के संदेश को सुनकर मन में जो अज्ञान का, निराशा का अंधकार था, वो खत्म हो गया है और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई है। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी है, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से व्यंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना व्यस्त, वैचित्र्य क्या है। मेरे प्यारे पुरुष कृष्ण, राधा जी का संदेश है। राधा कह रही है कृष्ण के लिए कि मेरे प्रियतम कृष्ण पृथ्वी के रत्न हैं और शांत धी हैं। धी कहते हैं बच्चों बुद्धि को, शांत बुद्धि को धारण करने वाले हैं। इसके बाद भी संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। जब मैंने उनके संदेश को सुना है तो मुझे उनकी वेदना, उनके दुख का, उनके संताप का अनुभव हो रहा है कि वो कितने दुखी हैं। ये उनके संदेशों से अभिव्यक्त हो रहा है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, और इसके साथ साथ मेरा हृदय भी तरल है, मतलब कोमल है, प्रवाहमान है। मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ता है, और उसके साथ ही साथ ऐसी स्त्री हूँ जो अपने प्रियतम के प्यार से वंचित है। तो ऐसे में अगर मैं विकल होती हूँ, विकल मतलब व्याकुल,
व्यस्त विमना, विमना कहते हैं बच्चों जिस मन सही सही नहीं लगना, उखड़ा हुआ रहना। तो इसमें विचित्र क्या है, इसमें कैसी कोई विचित्रता नहीं है, मतलब कोई आश्चर्यचकित कर देने वाला सीन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण शांत धी होने के पश्चात भी, पृथ्वी के रत्न होने के पश्चात भी विरह के दुख से दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं भी दुखी हूँ विरह से, तो इसमें विचित्रता नहीं है, क्योंकि मैं तो तरल हृदय वाली स्त्री हूँ, कोमल हृदय वाली स्त्री हूँ, और उसके बाद में प्यार से वंचित भी हूँ। अब यहाँ बच्चों देखो अनुप्रास का सौंदर्य, वृत्यानुप्रास, विकल विमना व्यस्त वैचित्र, इसमें हमें दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर वाला जो छंद हमने अभी देखा था उसमें उड़ तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, इसमें रूपक अलंकार है। और साथ ही साथ इस छंद में हमें लाक्षणिक सौंदर्य भी दिखाई दे रहा है, और जो छंद है उसका नाम है वंशस्थ छंद। एक और छंद हम पढ़ लेते हैं। हो जाती है रजनी मलिना जो कलानाथ डूबे, वाटी शोभा रहित बनती जो वसंत आंत में है, त्यों ही प्यारे विधु वदन की कांति से वंचिता हो, श्रीहीना और मलिन ब्रज की मैदिनी हो गई है। शब्दार्थ देखिए, रजनी का मतलब रात, कलानाथ कहते हैं चंद्रमा को, क्योंकि वो कलाओं का स्वामी है। 16 कलाएं होती है जो हमेशा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में घटती बढ़ती रहती है। वसंत के अंत में, त्यों ही प्यारे विधु वदन, विधु वदन, वदन कहते हैं चेहरे को, विधु कहते हैं चंद्रमा, यानी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले, कांति कहते हैं चमक को, आभा को, श्रीहीना मतलब सौंदर्य से हीन होना, मलिन मलिनता, ब्रज की मेदिनी, मेदिनी कहते हैं बच्चों पृथ्वी को, पृथ्वी का पर्याय है मेदिनी। तो अभी हम भावार्थ देखते हैं। हो जाती है रजनी मलिना जो कलानाथ डूबे, अपनी स्थिति का अभिव्यक्तिकरण कर रही है राधा कि श्री कृष्ण के बिना उनकी हालत कैसी हो गई है। तो जिस तरह से रजनी मतलब रात, रात मलिन हो जाती है यदि कलानाथ डूब जाते हैं, यानी चंद्रमा से रहित अगर रात को हम देखें तो वो और भी ज़्यादा काली हो जाती है। और जिस तरह से बसंत के अंत में वाटिका शोभा से रहित हो जाती है, वैसे ही प्यारे श्री कृष्ण के बिना चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले कृष्ण के बिना, उनकी कांति से, उनकी आभा से, उनकी चमक से वंचित होकर सारी ब्रज की जो पृथ्वी है वो मलिन हो गई है, श्रीहीना हो गई है, उसका सौंदर्य चला गया है, मानो वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखने लगी है। उनका पूरा उत्साह उमंग जब चला गया है तो चेहरे की चमक भी चली गई है, और इसके साथ ही सारे पेड़ पौधों पर भी उसका प्रभाव आया है, प्रकृति पर भी प्रभाव आया है, सब जगह वो मुरझाई हुई नज़र आती है। तो यदि हम इस छंद की बात करते हैं तो बच्चों छंद वही है वंशस्थ छंद, और भाषा खड़ी बोली हिंदी, पूरा प्रिय प्रवास ही इसी भाषा में लिखा गया है। और यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो यहाँ पर पहली दूसरी पंक्ति में हमें उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा है कि जो कलानाथ के डूबने से रजनी मलिन हो जाती है वैसे ही, है ना। तो और इसके साथ ही विधु वदन में हमें उपमा अलंकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। और शब्दों की बात करें तो यहाँ पर हमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्राधान्य नज़र आता है। तो इस तरह से राधा जी ने अपनी स्थिति का
अभिव्यक्तिकरण इन छंदों में किया है कि कृष्ण के बिना उनकी हालत कैसी हो गई है। तो इसका बच्चों शॉट स्क्रीनशॉट लेके मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहाँ से आप काव्यांश को देख सकते हैं और उसके साथ साथ यदि आप वीडियो देखेंगे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।